नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल बुलेटिन कोरोना को करो ना में। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे कोरोना से जुड़ी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन खबरों का रुख करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीजीआई चंडीगढ़ को भारत सरकार ने कोरोना वायरस वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल के लिए चुना। पीजीआई कोविड-19 मरीजों पर कुष्ठ रोग की दवा का करेगा इस्तेमाल। क्लिनिकल ट्रायल को मिली मंजूरी। सीएम समेत मंत्रियों की कोरोना वायरस की जांच करवाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना पुडुचेरी। संवैधानिक पद पर बैठे सभी लोगों ने करवाया अपना कोरोना टेस्ट। रैपिड टेस्ट किट में खराबी आने का सिलसिला लगातार जारी। पंजाब ने भी वापस की रैपिड टेस्ट किट। जांच में फेल होने के बाद लिया फैसला। पंजाब से पहले राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा भी लौटा चुके हैं किट। प्लाज्मा थेरेपी को कामयाब बनाने में जुटे सांसद असदुद्दीन ओवैसी की अपील। कोरोना से ठीक हो चुके मुस्लिम समुदाय के लोग करें ब्लड डोनेट। देश में तेजी से फैल रहा है कोरोना संक्रमण। लॉकडाउन के दौरान स्टेशनरी शॉप, मोबाइल प्रीपेड सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें भी खोलने की अनुमति। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी जानकारी। तो अब सुर्खियों के बाद बात कोरोना से मचे हाहाकार की। दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन है, सड़कें सुनसान हैं, लोग घरों में रहने को मजबूर हैं, चारों तरफ सन्नाटा है, फिर भी कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। चलिए आपको बताते हैं देश और दुनिया में कोरोना ने अब तक कितनी तबाही मचाई है। दुनिया भर के कई देशों में लॉकडाउन है ताकि कोरोना संक्रमण की चेन को खत्म किया जा सके। भारत में भी यही हाल है। देश में कोरोना हॉटस्पॉट वाले इलाकों में निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन की मदद से सैनिटाइज किया जा रहा है, फिर भी इसे रोकना काफी मुश्किल हो रहा है। देश में कोरोना वायरस का कहर। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 21,393। कोरोना वायरस से 681 लोगों की गई जान। देश में अब तक 4,257 लोगों को किया गया ठीक। 24 घंटे में 1,409 केस आए सामने, 388 लोग हुए ठीक। देश में 78 जिलों में पिछले 14 दिनों से नहीं मिला कोई नया केस। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि लॉकडाउन का 1 महीना पूरा हो रहा है। हम ट्रांसमिशन को रोकने और डबलिंग रेट को कम करने में कामयाब रहे हैं। जहां 1 महीने पहले कुल टेस्ट में से करीब 4.5% पॉजिटिव मामले आ रहे थे, आज भी वही अनुपात है। हमने टेस्टिंग बढ़ा दिए हैं। आज तक कुल 5 लाख टेस्ट हो चुके हैं और पॉजिटिव मामले 20,000 से ज्यादा हैं। इसके साथ ही कहा गया है कि सरकार का पहला प्रयास ये है कि लोगों को अस्पताल नहीं आना पड़े। ये तभी संभव है जब हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। दूसरा लक्ष्य है कि जो भी अस्पताल आता है उसकी पूरी मदद की जाए। आज देश में 736 अस्पतालों में 1.94 लाख बेड बने हैं। वहीं दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। दुनिया भर में अब तक 26 लाख से ज्यादा हुई कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या, 1,86,000 लोगों की हुई मौत। अमेरिका में कोरोना वायरस के मामले 8,50,000। अमेरिका में मरने वालों की संख्या 47,000 से ज्यादा। इटली में संक्रमितों की संख्या 1,87,000 से ज्यादा। इटली में मरने वालों का आंकड़ा 25,000 से ज्यादा। स्पेन में संक्रमित लोगों की संख्या 2,13,000 के पार। स्पेन में 22,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। खैर, कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग। लोगों को सरकार द्वारा लगातार जागरूक किया जा रहा है और ऐसे में इस महामारी से जंग जीतने के लिए जरूरी है सतर्क और सचेत रहना। तो कोरोना से दुनिया भर में मची तबाही का आंकड़ा आपने देखा। इस जानलेवा संक्रमण की वजह से दुनिया भर में कारोबार और लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित है। दुनिया के करीब 200 देशों ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पूरी तरह लॉकडाउन घोषित कर रखा है और जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी चीजें पूरी तरह से बंद हैं। लेकिन लॉकडाउन में कोरोना मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही है। भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या 8 दिन में 10,000 से 20,000 पार कर जाना सबसे बड़ी चिंता का विषय है। कोरोना संक्रमण की वजह से देश लॉकडाउन के दूसरे चरण में है। बीते 15 अप्रैल से 19 दिन के लिए शुरू हुए इस लॉकडाउन 2.0 के 8 दिन में कोरोना मरीजों की संख्या देश में 10,000 से बढ़कर 20,000 पार कर चुकी है। 14 अप्रैल तक चले लॉकडाउन 1 के आखिरी दिन देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या
10,815 दर्ज की गई थी, जबकि कोरोना वायरस से 353 लोगों की मौत भी हो चुकी थी। अब ठीक 8 दिन बीत जाने के बाद जिस रोकथाम की उम्मीद थी वो धूमिल हो गई, जबकि बुधवार को यह आंकड़ा बढ़कर 20,471 और मरने वालों का आंकड़ा 652 पहुंच गया। लेकिन एक राहत की खबर है कि लॉकडाउन के दूसरे चरण में कोरोना वायरस की रिकवरी दर में बड़ा उछाल देखने को मिला है। आपको बता दें कि देश में करीब 4,000 लोग कोरोना की चपेट में आने के बाद अब स्वस्थ होकर अपने परिवार के पास लौट चुके हैं। 75 दिन में मिले थे पहले 10,000, मात्र 8 दिन में मरीजों की संख्या हुई दोगुनी। 30 जनवरी को देश में पहला कोरोना मरीज आया था सामने। 1 मार्च तक देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 3 थी। 2 से लेकर 14 अप्रैल तक मरीजों की संख्या बढ़ी। लॉकडाउन 1 के आखिरी दिन तक मरीजों की संख्या 10,000 के पार। 15 से 22 अप्रैल के बीच मरीजों की संख्या 20,000 के पार। वहीं देश में रिकवरी रेट की बात करें तो 14 अप्रैल में 9.99%, 15 अप्रैल में 11.41, 16 अप्रैल 12.2, 17 अप्रैल 13.6, 18 अप्रैल 13.85, 19 अप्रैल 14.19, 20 अप्रैल 14.75, 21 अप्रैल 17.48, 22 अप्रैल 19.36। इससे ये समझा जा सकता है कि कोरोना के खिलाफ जारी जंग में हमें हार नहीं माननी। अगर संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है तो वहीं कोरोना से जंग जीत चुके लोगों की भी संख्या बढ़ रही है। यानी सचेत रहें और सतर्क रहें। वाकई जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस से निपटने की कोशिश कर रही है, तो वहीं देश में रैपिड टेस्ट को गेम चेंजर के तौर पर देखा गया था। लेकिन रैपिड टेस्ट किट में खामियों के बाद इस पर सवाल उठने लगे और राज्य इस किट को वापस कर रहे हैं। इसके बाद सरकार के पास क्या विकल्प बचता है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। देश में कोरोना के खिलाफ जंग चल रही है, लेकिन एक सवाल जो इस वक्त चिंता का सबब बना हुआ है वो उपजा है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के रैपिड टेस्ट किट के प्रयोग के बाद। जी हां, जिस रैपिड टेस्ट किट का इंतजार भारत कई दिनों से कर रहा था वो चीन से भारत जरूर आई, लेकिन खामियों के साथ। सरकार ने टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ाने के लिए चीन से लाखों की संख्या में टेस्टिंग किट्स मंगवाई, लेकिन राज्यों की आपत्ति के बाद आईसीएमआर ने इसके प्रयोग पर 48 घंटों के लिए रोक लगा दी। आईसीएमआर का कहना है कि स्टडी और रिसर्च के बाद भी अगर किट में फिर भी खामी पाई जाती है तो इन किट्स को मैन्युफैक्चर को लौटाया भी जा सकता है। अभी रैपिड किट वापस कर दी जाती है तो दूसरा विकल्प क्या है? दरअसल जब शिकायत मिली तब आईसीएमआर के 8 एक्सपर्ट्स एक रिपोर्ट पर स्टडी करने में लग गए। जिस विकल्प की बात हो रही है वो मेक इन इंडिया टेस्टिंग किट की ओर इशारा कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि स्टडी और टेस्टिंग के बाद आईसीएमआर एक बार फिर दिशा निर्देश जारी करेगा। वहीं सरकार के दूसरे प्लान के तहत मानेसर में मौजूद साउथ कोरियाई कंपनी की ब्रांच में टेस्टिंग किट की प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। माना जा रहा है कि मानेसर में मौजूद कंपनी SD बायोसेंसर एक हफ्ते में 5 लाख टेस्टिंग किट तैयार कर सकती है। पूरी दुनिया कोरोना से दहशत में है। कोरोना से जारी जंग में हर एक देश उबरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सुपर पावर अमेरिका अपने नागरिकों की लाशें गिन रहा है। यहाँ महज 5% लोग बीमारी से उबरकर घर लौटे हैं। अब अमेरिका से कोरोना की एक और भयानक तस्वीर सामने आई है। अमेरिका में कोरोना वायरस और डरावना हो गया है। कोरोना वायरस अब रहस्यमयी तरीके से मरीजों के शरीर के अंदर बह रहे खून को जमा रहा है। ये चौंकाने वाली घटना अमेरिका में सिर्फ 1 या 2 जगहों पर नहीं हुई, कई जगहों पर ऐसी रिपोर्ट आ रही है। अमेरिका के अटलांटा प्रांत के एमोडी यूनिवर्सिटी हेल्थ सिस्टम के अंडर 10 अस्पतालों में शरीर के अंदर खून जमने से लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। डॉक्टरों को ये समझ में नहीं आ रहा कि मरीजों के शरीर में ऐसा क्यों हो रहा है। अमेरिकी अखबार ने लिखा है कि अटलांटा के इन 10 अस्पतालों के आईसीयू के प्रमुख डॉक्टर क्रेग कूपर स्मिथ ने बताया कि ये एक बड़ी दिक्कत है। हमने दूसरी जगहों के अस्पतालों में भी पूछा तो पता चला कि ऐसी स्थिति वहाँ भी है और इस परेशानी में लगातार इजाफा हो रहा है। डॉक्टर कूपर स्मिथ ने बताया कि किसी अस्पताल में खून जमने से 20% मरीजों की मौत हुई तो कहीं 30% और कहीं 40%। ये संकट तेजी के साथ बढ़ रहा है। हमारे पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। 1 महीने पुरानी बात है जब अमेरिकी डॉक्टरों को ये पता लगा था कि वो किस बीमारी से लड़ने जा रहे हैं। तब वो आत्मविश्वास से भरे हुए थे।
उस समय कोरोना वायरस सिर्फ शरीर में फेफड़े, किडनी, लीवर, दिल, दिमाग और आंतों पर ज्यादा बुरा प्रभाव दिखा रहा था। लेकिन अब तो ये खून को टारगेट बना रहा है, क्योंकि मेडिकल साइंस में शरीर के अंदर खून जमने की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इससे बचने के लिए खून को पतला करने वाले थिनर दिए जाते हैं, लेकिन कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के शरीर में थिनर भी सही से काम नहीं कर पा रहा। इसलिए फिलहाल इस परेशानी से पार पाने का कोई तरीका समझ से परे है। वैसे भी कोरोना के कई प्रकार सामने आ रहे हैं, जिससे वैज्ञानिकों की कदम आगे बढ़ने में परेशानी हो रही है। और हमारे खास बुलेटिन के आखिर में बात आयुर्वेद ट्रायल की, जहां पूरी दुनिया कोरोना की तबाही का शिकार है, तो वहीं भारत में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस महामारी को रोकने के लिए अभी तक कोई कारगर दवा नहीं बन पाई है, लेकिन देश के वैज्ञानिक दिन रात इसका इलाज ढूंढने में लगे हैं। इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा है। दुनिया भर में फैली महामारी से लड़ना आज किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कोरोना को हराने के लिए वैज्ञानिक रिसर्च में जुटे हैं। अब जल्द ही फीफाट्रॉल से कोरोना वायरस की दवा बनाने की कोशिश की शुरुआत की जा रही है। इससे पहले आयुष मंत्रालय की गठित टास्क फोर्स को प्रस्ताव भेजा गया था, ताकि इस अध्ययन में सरकार से हर संभव मदद मिल सके। टास्क फोर्स से जुड़े सूत्रों का कहना है कि जल्द ही इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने जा रही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर के.एन. द्विवेदी का कहना है कि आज दुनिया कोविड-19 का इलाज तलाश रही है। हमें भी अपने परंपरागत चिकित्सा का इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए इंसानों का फीफाट्रॉल का ट्रायल करके कोरोना वायरस का आयुर्वेदिक उपचार की संभावना पर काम करने की योजना है। उन्होंने बताया कि एमएल फार्मास्यूटिकल के सहयोग से उन्होंने इस रिसर्च का प्रस्ताव टास्क फोर्स को भेजा है। इस प्रस्ताव में लिखा है कि फीफाट्रॉल से 13 जड़ी बूटियों से तैयार एंटी माइक्रोबियल एक औषधीय फार्मूला है, जिसमें शामिल 5 प्रमुख बूटियों में सुदर्शन वटी, संजीवनी वटी, गोदांती भस्म, त्रिभुवन कीर्ति रस और मृत्युंजय रस शामिल है, जबकि 8 औषधियों के अंश तुलसी, कुटकी, चिरयात्रा, मोथा गिलोय, दारू हल्दी, करंज के अलावा अपामार्क मिलाए गए हैं। फीफाट्रॉल पर एम्स भी अध्ययन कर चुका है, जिसमें ये दवा आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक के रूप में साबित हुई है। शोध के दौरान बैक्टीरिया संक्रमण रोकने में ये कारगर भी मिली। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में ये उपयोगी है। आपको बता दें कि आयुष मंत्रालय आयुर्वेद और अन्य देसी चिकित्सा पद्धतियों के करीब 2000 फॉर्मूले को खंगाल रहा है, ताकि इनसे कोविड के उपचार या बचाव की कोई ठोस औषधि तैयार हो सके। आयुष मंत्रालय ने इसके लिए एक टास्क फोर्स गठित की है। टास्क फोर्स को 2000 से अधिक दवाओं पर शोध के प्रस्ताव मिल चुके हैं, जिनकी छानबीन भी की जा रही है। तो इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप अपना और अपने परिवार का रखें ख्याल और देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।